कि जिसने फूलों को रंगतें दी हैं, जिसने कलियों को अज़मतें दी हैं, इन पे कुर्बान मुसर्रतों का जहां, जिन्होंने गम की लताफ़तें दी हैं। और लम्हा भर के किसी के कहने ने मेरी सोचों को मुद्दतें दी हैं। बहुत बारीक बात इन्होंने हमारे सामने रखी। तो नीलम गौतम जी ने जितना कह दिया, मुझे नहीं लगता कि इनके कहने के बाद कोई समझाने की या कहने की आज ज़रूरत है। जो इनका रिसर्च है और जिस अंदाज में इन्होंने बताया, मुझे नहीं लगता कि इसके बाद इस सभा में कुछ कहने की ज़रूरत है। मैं आपका पूरे समाज की तरफ से संजय कॉलोनी में आपका इस्तकबाल करता हूं, खैर मकदम करता हूं। और मेरा एक जो अपना अंदाज़ है, ये मैं बहन जी के लिए, नीलम गौतम जी के लिए समर्पित कर रहा हूं कि जिसने फूलों को रंगतें दी हैं, जिसने कलियों को अज़मतें दी हैं, इन पे कुर्बान मुसर्रतों का जहां, जिन्होंने गम की लताफ़तें दी हैं। और लम्हा भर के किसी के कहने ने मेरी सोचों को मुद्दतें दी हैं। बहुत बारीक बात इन्होंने हमारे सामने रखी। तो मैं नहीं समझता, वक्त भी बहुत ज़्यादा हो चुका है। और एक बात इसमें मैं जोड़ना चाहूँगा। मैं बड़ी बारीकी से इनकी बातों को सुन रहा था, और ये बातें कोई किताबों से नहीं और मार्केट में नहीं मिलती। बहुत रिसर्च के बाद, बहुत मेहनत के बाद ये चुभन दिल में पैदा होती है। यह मिशन है। हम लोगों ने मान्यवर काशीराम जी के साथ बहुत दिनों तक काम किया। इसी संजय कॉलोनी में दरी पे आते थे, ऊपर बैठते थे और वो मिशन की बातें किया करते थे। और कहीं ना कहीं आज ये समाज दूर है उस मिशन से। इसकी वजह से बहुत ज़्यादा हमें ज़िल्लत और रुसवाई का सामना करना पड़ रहा है, और इसमें बदलाव लाने की ज़रूरत है। एक वाकया इन्होंने बताया, मुझे वो अपना सा लगा। जब बता रही थी कि लड़का लड़की को देखने के लिए लड़के वाले जाते हैं, मेरी खुद की माँ रिश्ता देखने के लिए 8 औरतें गई हमारे साला के लिए। उन्होंने पटना मिल्लत कॉलेज से ग्रेजुएशन किया हुआ है लड़की ने, और पढ़ाती भी आज की डेट में उसी में है वो। तो 8 औरतें गई और 8 अंगूठा टेक थी। मेरी माँ भी एक शब्द पढ़ी लिखी नहीं थी, लड़के की माँ भी पढ़ी लिखी नहीं थी। जो गई वो सारी की सारी अंगूठा टेक थी। ये पता था कि लड़की ग्रेजुएट है। तो लड़के की माँ ने ये पूछा कि बेटी कितना पढ़ी लिखी हो? बोला आंटी ग्रेजुएट हूँ। बोला खत उत तो लिख सकती हो ना, नाम पता बस का नंबर वगैरह? बोला हाँ आंटी ये सब लिख सकती हूँ। दबाव में थी। सेम यही छवि उस लड़की में देखी। आज वो शादी में है, हाँ, और हमारी सरहज हैं वो। तो मैं इस बात को थोड़ा उजागर करना चाहूँगा। तो उन्होंने बोला कि पढ़ी लिखी हो? तो बोला हाँ ग्रेजुएट हूँ और पढ़ा रही हूँ पटना मिल्लत कॉलेज के अंदर, दरभंगा मिल्लत कॉलेज के अंदर। तो बोला खत वत तो लिख लेती हो ना हिंदी उंदी में, और गाड़ी का नंबर पता वगैरह आपको मालूम हो जाएगा? बोला हाँ मालूम हो जाए, पता लगा लूँगी। बोला कभी दरभंगा से सीतामढ़ी आना हो तो रास्ता पैरा का पता लिख लोगी ना? बोला हाँ आंटी लिख लूँगी। ये जाहिल औरतें इंटरव्यू ले रही हैं ग्रेजुएट का। पे उन्होंने बोला कि बेटी ज़रा खड़ी होकर के दिखाओ। तो खड़ी हो गई। उसके बाद बोला कि 4-5 कदम चल करके दिखाओ। ये मेरी माँ ने मुझसे खुद कहा कि हमारी बड़ी बेइज्जती हुई। काश कि हम भी पढ़े लिखे होते तो हम समझते कि भाई ग्रेजुएट क्या होता है। तो बोला चल करके दिखाओ। तो चल करके दिखाया, बैठ गई। अब लास्ट में नंबर आया कि थोड़ा कपड़ा उठा करके पैर वैर दिखाओ, फिल्ली पे बाल वाल तो नहीं है। अब जो वो चिढ़ी, और ऐसी चिढ़ी ऐसी, यहाँ तक के मेरी माँ ने और नमक मिर्ची लगा दिया और ये बोला जरा दांत दिखाना, कीड़ा उड़ा तो नहीं लगा हुआ है। और यह भुक्तभोगी थी इसकी।
इनकी बहू को शादी होने के बाद दांत में दर्द होने लगा तो दौड़ी डॉक्टर के पास, बोला बहू ऐसी लाएंगे कि जिसके दांत में कीड़ा उड़ा ना हो। तो उन्होंने दांत खोला और वो चिढ़ गई। वो भी माँ बाप की इकलौती थी, करोड़पति थी, ग्रेजुएट थी, टीचर थी। अब कितना बर्दाश्त करती वो आतंक को। आतंक कौन कर रहा था? उसमें कोई मर्द नहीं था, अल्लाह माफ करे, मंदिर है, उसमें कोई मर्द नहीं था, औरतें ही औरतें उसका इंटरव्यू ले रही थी। अब वो बिफर गई। उन्होंने बोला आंटी जब सारा देख ही लिया तो ये भी देख लो, कुर्ता भी उतार दिया, दुपट्टा भी खोल दिया, अपने बाल भी नोच दिए, अब वो सब देख लो। कल को आपको ये ना कहना पड़े कि हमने नाप तोल के सौदा नहीं किया और डांस वांस भी करके दिखाना है तो मैं दिखा देती हूँ। अब सारी बुढ़िया के सीटी पिटी गुम हो गई, सब चुप लगा गई। अब कहने लगी भाई ये तो पता ही नहीं, पहले तो सीधा सीधा बोल रही थी, शर्मा रही थी, लजा रही थी, अब एकदम फैल कैसे गई। तो बाहर आई तो हमने माँ से पूछा कि पसंद आई? बोला पसंद तो आई, सब कुछ तो देख लिया, शक्ल सूरत अच्छा है, घर बार अच्छा है, लेकिन पहले आराम आराम से बोल रही थी, बाद में ऐसा लगा उसको दोहरा पड़ रहा है। वो बोला पूछा क्या आप लोगों ने? बोला ये दांत दिखाओ, फिल्ली खोल करके दिखाओ, चल करके दिखाओ। उन्होंने बोला फिर पूरा ही देख लो, बेटी हूँ आपकी, समाज की हूँ, अब फिर पर्दा ही क्या, यहाँ तो कोई मर्द नहीं है, माँ ही माँ जैसी है, सारा ही देख लो। तो मेरा ये कहने का मतलब है, हम लोगों ने पढ़ा देखा। हबीब पेंटो साहब की एक मशहूर कव्वाली है, घर का भेदी लंका ढाए, सांप का दुश्मन सांप ही निकला और लकड़ी को लकड़ी कटवाए, घर का भेदी लंका ढाए। तो ये जननी है, माँ जो है ये जननी है। अगर इसमें बच्चे में इसका डीएनए आता है, हम उसकी परवरिश अच्छी करें, उसको अच्छा दूध पिलाएं, तो वो हमारी परवरिश के ऊपर वो परवान चढ़ेगा। तो अपने बच्चों को गाइड करना आप लोगों की जिम्मेदारी है, इसमें नस्लों का बदलाव है। अगर आपके बच्चे कहीं से कोई ऐसी चीज़ ले आते हैं, आपने लिमिट से ज़्यादा पैसा उसकी जेब में देखा है जो उसकी अपने घर की औकात से ज़्यादा है, तो एक बार तो पूछने का हक़ है कि बेटा ये कहाँ से आया, किसी का तुमने चोरी तो नहीं किया, किसी को धोखा तो नहीं दिया, या रास्ते में पड़े हुए थे उसको तो नहीं उठाया। तो माँ ही उस बात की तरफ वो ध्यान दे सकती है और वो डांट सकती है, क्योंकि उसका खून, उसका दूध है, वो समझाएगा। तो मेरा आप लोगों से हाथ जोड़ के गुजारिश ये है, हम एक तो हम स्लम एरिया में रहते हैं, बच्चे आए दिन आवारा होते जाते हैं, माँ बाप लापरवाह हैं। मेरे अभी कुछ दिनों पहले थाने में जाने का इत्तेफाक हुआ था किसी मैटर से, तो वहाँ के एसएचओ साहब, एक हरकेश नगर की लड़की थी, वो रो रही थी वहाँ। एसएचओ साहब उसको समझा रहे थे कि बहन जी अगर मेरी औलाद होती तो मैं इसको जेल कर देता। एक लड़का 21 साल की उम्र है, लक्सर इंडिया लिमिटेड के अंदर उसकी 78,000 रुपये की सैलरी है, सॉफ्टवेयर इंजीनियर है, कंप्यूटर का काम करता है। उसको उसकी कमाई के प्रति माँ बाप मर चुके हैं, बहन के पास, बहनोई के पास हरकेश नगर में वो रह रहा है। अब उसको दोस्तों ने नशे की आदत लगा दी और मैडम उसने नशे के आदत में उसने कंप्यूटर का कोई पार्ट 35,000 रुपये में चुरा करके बेच दिया। जिस लड़के की 21 साल की उम्र के अंदर 78,000 रुपये सैलरी है, उसने अपना पूरा पैसा खर्च कर दिया। अब प्लस नशा करने के लिए उन्होंने एक चोरी की और मालिक ने शिकायत कर दिया, उसको थाने में लाया गया था। अब उसकी बहन रो रही थी कि किसी तरह से इसको, हमारे भाई को छोड़ दो, इसने जो मालिक का चोरी किया है हम 35,000 रुपये अपना गहना गुड़िया बेच करके दे देंगे, लेकिन इसको छोड़ दीजिए। मेरे माँ बाप की आत्मा दुखी हो रही होगी कि इसलिए हमने तुमको इसका साथ पकड़ाया। और चौकी इंचार्ज हाथ जोड़ करके रिक्वेस्ट कर रहे थे कि बहन जी इसको 3 महीना के लिए जेल जाने दो। और बहन जो थी उनको पुलिस के नज़रिए से देख रही थी और पुलिस वाला किसी और नज़रिए से उस लड़के को देख रहा था। जब साहब नहीं माने तो मुझसे बोला कि मौलाना साहब आप समझाइए इसको। अगर मेरा खुद का खून होता ना और इस तरह की हरकत करता तो मैं इसको 3 महीने के लिए जेल कर देता। आप समझाइए, मेरी बात इसकी समझ में नहीं आ रही। और मैं इसमें प्रेस डाल रहा हूँ बहुत देर से, ये रो पीट रही है, पैसा दे रही है। मैं कह रही हूँ बहन जी आप हम पे ही रहम करो, 3 महीने के अंदर जेल जाने दो। 3 महीना जेल में रहेगा, ये नशे का आदि जो है ये इसका नशा छूट जाएगा और ये नॉर्मल हो जाएगा।
जो बच्चा 21 साल की उम्र में 70-80 हज़ार रुपये कमा रहा है, जो 42-45 का होगा, कितनों को रोजगार देगा, किस तरक्की पे जाएगा। लेकिन आज इसको हमने जज्बात में आकर के छोड़ दिया, ये छूट जाएगा, कल से फिर नशा शुरू कर देगा। तो समझने का नज़रिया अलग अलग है मेरी बहनों। आपकी गोद से जो नस्ल तैयार होती है, आपका उस पर गहरा असर पड़ता है। महिला दिवस उसी दिन कामयाब हो जाएगा जब बेटियां, माएँ सारे के सारे अपनी नस्लों को बेहतरीन बनाएंगी, और जो इस विचार को लेकर के चलेंगे, तब जा कर के ये सही खराजी अक़ीदत, सही श्रद्धांजलि महिला दिवस को मिलेगी, बाबा साहब की रूह को मिलेगी, और उन महान पुरुषों की रूहों को मिलेगी जिन्होंने इसके लिए कुर्बानियाँ दी हैं। तो और मैं आखिर में एक बात कहूँ कि आँखों में बेबसी की कहानी लिए हुए हमारा दलित समाज आज जिस हालत में, मेरे ख्याल में 1974 से लेकर के आज तक संजय कॉलोनी में है, और जिस मैटर को हम लोग फेस कर रहे हैं, हमारे बहुत सारे पुरानी साथी बैठी हुई हैं, तो मैं उनके ऊपर एक बात कहना चाहूँगा, इशारों में है कि आँखों में बेबसी की कहानी लिए हुए, घर जाऊँ कैसे आँख में पानी लिए हुए, और सहमा खड़ा हुआ है मेरे दौर का शऊर, हाथों में किताब पुरानी लिए हुए। लोगों, ये बात ध्यान करने की है कि हम जब तक ये खुद को नहीं बदलेंगे, अपनी औलादों को नहीं बदलेंगे। मैंने शुरू में कहा कि जितना बहन नीलम जी ने कह दिया, उसके बाद कुछ भी कहने की ज़रूरत नहीं थी। जिस तफसील से आप लोगों को समझाया और जिस ग्राफ से समझाया, मैंने अभी तक कोई इस तरह के प्रोग्राम में, मैं सलाम करता हूं इनकी बातों को और इनके वक्तव्य को और इनकी रिसर्च को, और उम्मीद करता हूं कि बहन जी बीच बीच में आकर के, क्योंकि ये बिन रेवड़ की बकरियां हैं, इनका कोई मालिक मुख्तार है नहीं। जो हमारे बीच में आया करते थे पहले, तो वो मिशन की बातें करते थे, वो हमारे सीनों पे और दिल पे चोट करती थी, और कुछ न कुछ हद तक वो सिस्टम हमारे सीनों में आज भी ज़िंदा है, लेकिन लिमिट से बाहर हो चुकी हैं। एक ये संध्या टाइम एक अखबार आता है, इसमें मैंने एक छोटा सा लेख पढ़ा कि संजय कॉलोनी में मेरे ख्याल में 68% के करीब करीब दलित, यहाँ बड़ी जाति के लोग बहुत कम हैं, और औरतें, बच्चे, बूढ़े। जहाँ कालका जी में प्रोग्राम होता है मंदिर में, पूरा चढ़ावा इनका जाता है। 3.5-4 लाख रुपए हफ्ते का संजय कॉलोनी से दान जाता है वहाँ। ये है इतनी बड़ी कुर्बानी। ये अखबार का एक वो है, मैंने पढ़ा था एक दिन, और मैंने इससे सुभाष भाई से जिक्र भी किया। तो आपने वो बोला था ना कि शिवरात्रि का जो व्रत रखा, बहुत ज़्यादा अगर सिस्टम को बदलना है, तो जैसे बहन जी ने बोला कि हमने मूर्तियां रख ली, हम विचार भी रख लें अपने दिलों के अंदर। उस विचार को दिल में बैठाना ज़रूरी है। मैं इन शब्दों के साथ आप तमाम लोगों का, बाहर के मेहमान जो आए, उनका मैं बहुत बहुत दिल से स्वागत करता हूँ, इस्तकबाल करता हूँ। जय हिंद, जय भीम, जय भारत।